आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने प्रश्न बैंक 2023-24 का कक्षा 10वीं का इकाई 4 त्रिकोणमिति पार्ट को लेकर आए हैं। इसका जो सही विकल्प चुनकर लिखिए उसको आइए मिल के हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, एक धन 10 वर्ग थीटा का मान है। हम जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, इसमें जो पहला का सी है सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा है साइन वर्ग 36 अंश धन कॉस वर्ग 36 अंश का मान होगा। हम जानते हैं हमारा फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा की जगह 36 अंश है। साइन वर्ग 36 अंश धन कॉस वर्ग 36 अंश का मान होगा हमारा, जो दूसरा का बी नंबर 1 है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे और बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, साइन 63 अंश कॉस 27 अंश का मान होगा। हम अंश को साइन 63 अंश रखते हैं और कॉस 27 अंश को हम लिख सकते हैं 90 ऋण 63। हम 90 में 63 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा होता है, तो साइन 63 बटे साइन 63 दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा। तो जो तीसरा का सी है वो हमारा सही उत्तर है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2 साइन 30 अंश कॉस 60 अंश, तो 2 का 2 साइन 30 अंश बटे, यहाँ देखिए कॉस 60 अंश है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 ऋण 30। 90 ऋण 30 कॉस 90 ऋण 30 का मतलब कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा, तो आ जाएगा 2 साइन 30 अंश बटे 2 साइन 30 अंश, इसका भी आ जाएगा साइन 30 अंश। अब ये और ये दोनों कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, 2 बच गया। तो इसका जो देखिए किसमें 2 है, चौथा का जो सी है उसमें आपका 2 है, तो इसका सही उत्तर आपका 2 हो जाएगा। और आगे देखते हैं। यहाँ साइन 90 ऋण थीटा कोसेक 90 ऋण थीटा का मान होगा। हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा का कोसेक का सेक होता है, ये हो जाएगा सेक थीटा। हम जानते हैं कॉस थीटा गुणित सेक थीटा का मान कितना आ जाएगा, इसका मान 1 होता है। तो इसमें जो 1 है वो हमारा उत्तर है। पांचवा का जो ए है वो हमारा अभीष्ट उत्तर है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। और आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में देखिए, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा का मान हमारा 1 होता है। फिर और आगे बढ़ते हैं। दूसरा है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 धन कॉट वर्ग थीटा बराबर होता है कोसेक वर्ग थीटा। फिर और आगे देखते हैं। इसमें 3 10 15 और इसको हम लिख सकते हैं कॉट 75 को 90 ऋण 15। अब कॉट 90 माइनस थीटा का 10 थीटा होता है, तो कॉट 90 ऋण 15 का 10 15 हो जाएगा। तो 3 10 15 बटे 10 15, 10 15 10 15 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमारा जो है सही उत्तर यहाँ पे 3 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। कॉस 90 माइनस 67 का मान क्या होगा, तो हमारा कॉस 90 हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा। तो आप देख लीजिए
कॉस 90 माइनस 67 है, तो यहाँ कॉस 90 माइनस 67 कॉस का क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, तो हमारा हो जाएगा साइन 67 अंश। और आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कॉस थीटा गुणित सेक थीटा का मान हम जानते हैं, इसका मान 1 होता है। कैसे, देखिए ये कॉस थीटा गुणित सेक थीटा, यहाँ हमारा आ गया कॉस थीटा गुणित सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ये दोनों कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद और देखिए, एक ऋण कॉस थीटा एक धन कॉस थीटा बराबर कॉस वर्ग थीटा होता है। तो लेफ्ट साइड को हम देखते हैं, 1 का वर्ग हो जाएगा ऋण कॉस थीटा का वर्ग हो जाएगा, और बराबर ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है। तो एक ऋण कॉस वर्ग थीटा बराबर कॉस वर्ग थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या सूत्र होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा। अब बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों पक्ष बराबर आया क्या, नहीं आया। तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आया तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। पहला वाले का असत्य। दूसरा में हम देखते हैं टेन 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा, ये सही है। ये फार्मूला हमारा होता है टेन 90 माइनस थीटा का, ये हमारा फार्मूला होता है कॉट थीटा। तो ये जो उत्तर दिया गया है ये हमारा दूसरा वाला सत्य है। फिर और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, तीसरा नंबर का प्रश्न है, सत्य असत्य में साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 2। लेकिन हम जानते हैं हमारा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ क्या दिया है, 2 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। साइन 25 अंश कॉस 65 अंश धन कॉस 25 अंश साइन 65 अंश बराबर 2। तो पहले हम लिखते हैं साइन 25 अंश, और कॉस 65 अंश को हम लिख सकते हैं 90 ऋण 25। फिर धन कॉस 25, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 ऋण 25। तो आप देख लीजिए साइन 25 कॉस 90 ऋण 25 का साइन 25 हो जाएगा ऊपर का, और नीचे का साइन 90 ऋण 25 का कॉस 25। तो साइन 25 अंश साइन 25 अंश साइन वर्ग 25 अंश और कॉस 25 अंश कॉस 25 अंश कॉस वर्ग 25 अंश। तो हमारा ये आ जाएगा साइन 25 अंश गुणित साइन 25 धन कॉस 25 अंश गुणित कॉस 25 अंश। इसको हम लिख सकते हैं साइन वर्ग 25 अंश धन कॉस वर्ग 25 अंश। साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो साइन वर्ग 25 धन कॉस वर्ग 25 का मान हमारा 1 होगा। लेकिन यहाँ दिया क्या है, 2 दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। साइन 30 अंश का मान कॉस 60 अंश के बराबर होता है। हम जानते हैं साइन का मान, साइन 30 अंश का मान होता है हमारा 1/2। फिर साइन 45 अंश का 1/2, साइन 60 अंश का वर्गमूल 3/2। तो वैसे ही कॉस 30 अंश का वर्गमूल 3/2, कॉस 45 अंश का 1/2 और कॉस 60 अंश का मान भी हमारा, आप देखिएगा त्रिकोणमितीय सारणी में 1/2 होता है। तो ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हमारा सत्य हो जाएगा। हमारा वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।